क्या? जो टास्क आपने करके दिया है वो टेबल से नहीं बनेगा। वो टेबल से तो बनाना ही नहीं था। यस। जो आपने बनाई है वो ना। नहीं, वो टेबल से नहीं बना हुआ। वो किसी और चीज से बना होता। टेबल यूज कर लिया, लेकिन टेबल इसमें यूज होगा नहीं। लेकिन ना करने वालों से करने वाला बेहतर है, तो आपने जो किया वो गुड है। सही है। कभी कभी ना करने से टाइम खत्म हो जाता है, बाकियों का आप करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जब टास्क अब मिलेगा अब आपको वही करना है। सही है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। फास्ट थोड़ा सा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एक्सक्लेमेशन ऑल्ट शिफ्ट है। सही है। हमारे जो बड़े टॉपिक्स है ना, आज की क्लास छोड़ के हमारे 1 2 1 2 5 टॉपिक्स रहते हैं मेन। सही है, तो उन पे आपने बहुत ज्यादा खास फोकस करना है और क्लास में एब्सेंट भी नहीं होना। सही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा कंटिन्यूसली टास्क करेंगे। और अपनी यूआई वाले स्किल को बहुत एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? CLASS डैश। ठीक है। डैश ऑल्ट टैफ प्लस लिंक डॉट स्लैश स्टाइल डॉट CSS टाइप टेक्स्ट स्लैश सेव क्रिएट फाइल। ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग नॉट बॉक्स साइजिंग, फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया। सही है। सेव। और वापस आते हैं। कॉपी पाथ टी और बी। ठीक है। मैं एक टास्क लोड करके रखा हुआ है, विच इज दिस वन। ठीक है, उसके हिसाब से जो पहले रिक्वायरमेंट वाली चीजें पहले वो करवा देते हैं। सही है। तो बहुत गौर से समझना जो चीज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि टास्क फिर आपने करके देना है। सही है। इमेजेस, IMAGES। इसमें इमेजेस 2 सेव कर लेते हैं और उसके बाद टास्क की तरफ आते हैं। ग्रीन HD बैकग्राउंड। तो इसमें ठीक है, एक ये इमेज उठा लेते हैं, बल्कि इसको नहीं उठाएंगे, इस इमेज को यूज कर लेते हैं। सही है। सेव इमेज। अपने फोल्डर में जाते हैं। 4, CSS3 क्लास 7। अच्छा, इसको हम देते हैं COVER-1, cover 1। ठीक है। और इसके अलावा एक ये यूज कर लेते हैं, द स्मॉल वन। स्मॉल वन कैसे, अभी देखते हैं। CO इंस्टेड ऑफ 1 2 डॉट JPG W। ठीक है। अगर मुझे यूज करना है, ये मेरा वेब पेज है, बैकग्राउंड इमेज, तो क्या यूज करेंगे? सही है, तो वो कैसे यूज करेंगे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कभी किसी सेक्शन के पीछे बैकग्राउंड इमेज लगाना पड़ जाए तो उसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है। हम आते हैं CSS में। राइट नाउ के लिए मेरे पास जो है, मैं किसी सेक्शन पे नहीं लगा रहा, मैं पूरी बॉडी पे लगा रहा हूँ। एक डिव बना लेते हैं पहले, और उसके अंदर P भी रख लेते हैं, एक पैराग्राफ भी रख लेते हैं। लोअर रिम ऑल्ट शिफ्ट F। सेव किया।
वापस आते हैं, ठीक है, एक पैराग्राफ भी हमारे पास। ओके, मुझे अगर इस पूरे एरिया पे बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो मैं किसको टारगेट करूंगा? हाँ, इमेज तो एक एलिमेंट है जो इमेज को यूज करने के लिए यूज होता है। अभी तो मैं बैकग्राउंड इमेज की बात कर रहा हूँ, वो इमेज से काम नहीं होगा। जो आप कह रहे हो ना इमेज, वो वाली इमेज अभी यूज नहीं होगी। मैं एलिमेंट पूछ रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट टारगेट होगा, बॉडी और यूनिवर्सल पे और बॉडी पे। ठीक है, एक जवाब आया कि यूनिवर्सल पे भी और बॉडी पे भी, और बाकी सारे क्या बोल रहे हैं? हाँ, बॉडी। अच्छा, यूनिवर्सल क्यों? नो, यूनिवर्सल पे अप्लाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं ना, सब पे इंडिविजुअली हो जाएगा। वो हर किसी पे अलग से वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा, वो नहीं करना। ठीक है, ओके। बॉडी पर आते हैं, या तो बॉडी या फिर HTML। सही है, ये दो एलिमेंट्स हमारे काम के हैं। सही है, बॉडी के लिए, बैकग्राउंड इमेज के लिए आपने प्रॉपर्टी जो यूज करनी है विच इज बैकग्राउंड इमेज। सही है, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज करनी है, और हम यूज करते हैं इसमें URL। सही है, URL हमें मिलता है इसकी वैल्यू में। इसमें आपको बताना पड़ता है कि इमेज, जी नो, इसमें SRC वगैरह नहीं है। सही है, ये CSS में काम हो रहा है, HTML में काम नहीं हो रहा। सही है जी, ठीक है, यस। ठीक है, यहाँ पर आपको पाथ देना होगा कि आपकी इमेज कहाँ रखी हुई है। मैंने लिखा डबल डॉट स्लैश। डॉट स्लैश पे क्या रखा हुआ, कहाँ से मिलेगा? इमेजेस और cover1.jpg। सही है, वर्क करेगा इस तरह? किसी ने करके देखा है? नहीं, करके नहीं देखा अभी तक, क्योंकि हमने किया भी नहीं था। सेव करते हैं और वापस जाते हैं। रिफ्रेश हमने किया तो उसने बैकग्राउंड इमेज तो लगा कर दे दिया, लेकिन इतने थोड़ी चाहिए थे, हमें तो एक चाहिए था। सही है, तो ये तो काम खराब हो रहा है। सही है, ओके। ये सही तो है, लेकिन ये इनफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप यूज करोगे कि देखो आपकी इमेज का साइज ही ये है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सही है, रिपीट नहीं करना। आप यूज करोगे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, रिपीट आपने नहीं होने देना। सही है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। आपकी रिपीटेशन तो खत्म हो गई है, लेकिन आपका जो साइज है वो सही नहीं है। उसके बाद आपने जब साइज को कंट्रोल करना है तो उसके लिए, एक मिनट में यहाँ पे ये कर देता हूँ, कलर हैश FFF। ठीक है, क्योंकि ब्लैक पता नहीं चल रहा है यहाँ पर। सही है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा बैकग्राउंड साइज विच इज कवर, नॉट कंटेन, कवर। सही है, कवर क्यों देंगे, देखते हैं। सेव किया और रिफ्रेश किया तो आपके पूरे एरिया पर उस इमेज ने कर लिया है। ठीक है, अब मैं कमेंट करता हूँ इस सेक्शन को भी और इस सेक्शन को भी। सेव किया जी, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, रिफ्रेश किया, मेरे पास दोबारा वैसे ही आ गया। दोबारा उस वाली इमेज पे जाते हैं जो पहली वाली इमेज है, cover 2। सेव किया, रिफ्रेश, सेम काम हो रहा है। रिपीट खत्म किया, कवर खत्म किया, सेव, रिफ्रेश, तो उसने हमारा काम कर दिया। क्लियर है, बैकग्राउंड इमेज सबको लगाना आता है, हो जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं, इस सेक्शन को कमेंट कर देते हैं। सेव किया और अपने कहां पर आते हैं, डिव पर। डिव को यूज किया, हाइट इसकी कर दो 200 पिक्सल। सही है, विड्थ कर दो कितनी, 2,
हाइट कर दो इसकी 150 पिक्सल और विड्थ इसकी कर दो 300 पिक्सल। सही है। पैडिंग, एक मिनट पहले आउटपुट देख लेते हैं। सेव और रिफ्रेश, कुछ शो नहीं हो रहा है। डिव तो हमारे पास है ना, तो कुछ शो नहीं हो रहा है। कलर वाइट है, कलर वाइट है। सही है। सेव किया, रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। सही है। बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, सेव किया, रिफ्रेश। ठीक है। पैडिंग दे देते हैं चारों तरफ से, मैंने दे दिया 10 पिक्सल। रिफ्रेश और थोड़ा सा 20 पिक्सल। ठीक है। ओके। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर इस सेक्शन पे बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो क्या वो वर्क करेगा? पक्की बात है। जब तक करके ना देखे ना कोई चीज, उससे पहले हाँ नहीं बोलते हैं। सही है। पहले ट्राई करते हैं, उसके बाद हाँ बोलते हैं। ये रूल बनाओ ना। ठीक है। ओके, वापस आते हैं। बैकग्राउंड इमेज यूआरएल ./ इमेजेस cover 2.jpg। सेव और रिफ्रेश। सही है। यहां पर उसने क्या किया है, क्योंकि उसके पास एरिया इतना है, एक इमेज आपकी यहां तक खत्म हो रही है और दूसरी उसने यहां से शुरू कर दी है। ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी से काम हो जाएगा, बैकग्राउंड रिपीट और नो रिपीट। सेव किया और रिफ्रेश, लेकिन अभी भी काम खराब है, अभी भी काम खराब है। ठीक है। फिर आप क्या करोगे? विड्थ नहीं बढ़ाएंगे, इमेज के साइज को कंट्रोल करेंगे, वहां पे इसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। सेव, रिफ्रेश, यहाँ पे काम सही। ठीक है। कलर अगर आपने इसका सही करना हो तो वही वाला ऊपर वाला खोल देते हैं। ठीक है। कोई आपका सेक्शन भी जो होगा ना, बैकग्राउंड इमेज उस पर भी वर्क करेगी। जो आपका बॉडी का सेक्शन होगा, बैकग्राउंड इमेज उस पर भी वर्क करेगी। क्लियर है? ठीक है। थोड़ा सा बुक पे जाते हैं, वो क्या कह रहे हैं। हम गए 330, ये वाला जिसने नहीं बनाया वो बनाकर जमा कराएगा, और उसके बाद वाला भी। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है लिस्ट टेबल्स एंड फॉर्म्स। ठीक है। ओके। स्पेसिफाइंग बुलेट पॉइंट स्टाइल, एडिंग बॉर्डर्स बैकग्राउंड टू टेबल्स, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, करके देखते हैं। पहले खुद से करके देखते हैं, उसके बाद इधर आएंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ। एक मैंने यूएल बनाया, यूएल LI × 5। ठीक है। LINKT। सही है। और इसके अलावा है स्टैक। ठीक है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, कुछ नहीं आ रहा। क्यों? क्या अप्लाई नहीं करा देखो, और बताओ। यूएल नहीं, कलर वाइट हुआ है भाई। वाइट स्क्रीन पे वाइट कलर तो वर्क नहीं करेगा ना, दूसरी दफा बताना पड़ रहा है। क्या कर रहे हो? सेव किया, रिफ्रेश किया, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत है तो सही, लेकिन अभी बंद कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये जो बुलेट्स हैं, मोस्टली आपको लिस्ट ऐसी ही बनानी होगी, लेकिन अगर ये नहीं चाहिए, ये जो आपको ये दिख रहे हैं डॉट्स, दिस इज कॉल्ड बुलेट्स, ये नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? हाँ, LI में आप यूज करोगे लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट जो आपका लिस्ट है, उसका स्टाइल का टाइप
और उसको कर दोगे नन। सेव करते हैं और वापस जाते हैं तो आपके बुलेट्स रिमूव हो चुके हैं। डिस्प्ले इनलाइन करोगे तब तो वो डिस्प्ले इनलाइन होते ही रिमूव हो जाएंगे, लेकिन अभी इस तरह अगर कोई ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें आपको टेबल यूज नहीं करना, लिस्ट यूज करनी है और बुलेट्स नहीं चाहिए, तो बुलेट्स इस तरह आपके रिमूव हो जाएंगे। और क्या है इनके पास? सही है, ये इन्होंने कोई लास्ट में असाइनमेंट बनाने को रखा हुआ है, देखते हैं, बड़ा आसान सा लग रहा है, इसको नहीं फॉलो करेंगे हम। ओके, कुछ बता रहा है, कुछ चीजें देख लेते हैं उसको चलाकर। लोअर रोमन, अपर रोमन, ठीक है। इसको बंद करते हैं एल आई को और हम आ जाते हैं किस पे, यूएल पर। सेव किया, रिफ्रेश, ओ रिफ्रेश, बुलेट्स हमारे पास आ रहे हैं। यूएल, लिस्ट स्टाइल, टाइप, नन, इस पे वर्क करेगा। एल आई पे तो कर रहा है क्योंकि वो तो मेन लिस्ट है। सही है, बिल्कुल इसी को करेगा क्योंकि इसी के अंदर आपकी एल आई जनरेट होगी। ठीक है, ओके, वापस आते हैं। मैंने इसको कमेंट करता हूं और मैंने बोला लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर रोमन। ठीक है, आपके पास यूएल से किस तरह के लिस्ट जनरेट होती है? बुलेट्स के साथ, डॉट डॉट के साथ। सही है, मैंने उसको वैल्यू दी है लोअर रोमन। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब वो कुछ इस तरीके से दे रहा है। तो इसमें से जो भी आपको वैल्यू चाहिए हो, 340, ठीक है। लाइक आपके पास 123 के लिए डेसिमल है, 012 0203 के लिए आपके पास लीडिंग जीरो है। सही है, एबीसी के लिए लोअर अल्फा, अपर के लिए ये वाला इस्तेमाल करके देख लेते हैं, अपर अल्फा। लेस स्टाइल टाइप अपर अल्फा, सेव, ठीक है, इस तरह। ओके, सही है। तो लिस्ट के लिए कोई भी स्टाइलिंग करनी होगी तो आप इस तरह कर सकते हो। इमेजेस इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे कोई इमेज लगाना हो तो ऐसा कभी भी करने का टाइम नहीं मिलेगा, मैंने अपने 2.5 ईयर्स के एक्सपीरियंस में इस तरह कभी भी नहीं किया है। सही है, ओके, नीचे आते हैं, पोजिशनिंग द मार्कर। ये इन्होंने दो लिस्ट बना के दिए हैं आपको। सही है, फर्क ये है, एक में बुलेट्स अलग से दिख रहे हैं और जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो उसके बाद जा रहा है जहां से आपकी पहली लाइन शुरू हो रही है। सही है, लेकिन दूसरा जो है, सही है, वो जहां से आपका बुलेट्स शुरू हो रहा है, सही है, दूसरी जब लाइन नीचे आती है तो वो बुलेट से शुरू होती है, ना के वहां से। ठीक है, ये कैसे करेंगे ये करके देख लेते हैं। सही है, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये दो बराबर में कैसे बनेंगे, दो बराबर में बॉक्स कैसे आएंगे? इसको देखो, एक मिनट का। जी, तो ये किस तरह करेंगे? हम्म, किसको देंगे? अच्छा, सबसे पहले तो हम आते हैं, इसको खत्म करते हैं और इसको भी खत्म करते हैं। सेव किया, वापस आते हैं। ठीक,
यूएल, और उसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट उठा लेते हैं यहीं से, ये जो इन्होंने लिख के रखा हुआ है, यही टेक्स्ट उठा लेते हैं, ये जो इन्होंने लिखा हुआ, कॉपी किया और वापस आते हैं, LI और शिफ्ट है। ये सेक्शन सिलेक्ट करा, उसके बाद कंट्रोल C, हाँ कंट्रोल V, ठीक है। अब LI को मैंने कॉपी किया और 5 टाइम्स मैं जो हूँ इसको पेस्ट कर दूंगा, 2 3 4 5, ठीक है। एक लिस्ट तो मेरी हो गई है, ठीक है। इसी को जो है नीचे जनरेट कर देंगे थोड़ा सा डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ, बल्कि कलरिंग के साथ कर देंगे, हम इसको बिल्कुल वैसे ही रखेंगे। दो, सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। दो कुछ इस तरीके से आ रही हैं, सही है, क्योंकि हमने तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करी है ना। और ये ए क्यों आ रहा है, ये कोई अगर बताना चाहे? हाँ सही है, यूएल में मैंने ये इसको बताया हुआ कि भाई इस तरह करना। अभी इन दोनों चीजों को खत्म कर देते हैं, सही है। सेव किया और वापस आते हैं, यूएल, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और विड्थ इसकी कर दो 200 पिक्सल, सेव किया और रिफ्रेश, ठीक है, ज्यादा छोटी हो गई है, 300 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर है। और पैडिंग इसको दे देते हैं 15 px, और 20 px करें तो ठीक है। हमारे पास अब पैडिंग थोड़ी सी बेहतर है। एक तो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये चीज यहां से चाहिए, सही है, हमें सिर्फ ऐसा चाहिए, होगा कभी भी नहीं, ठीक, कभी भी आपको ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा करना हो तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास दो चीजें अवेलेबल हैं। नया वाला तरीका नहीं बताया, ये तो ओल्ड है। ओके, दूसरे वाले पर आते हैं। इस वाले यूएल पे मैं एक क्लास लगा देता हूँ, क्लास फूटर डैश लिस्ट, सेव कॉपी। अच्छा अब ये बताओ, जब इस फूटर पे अब मैंने ये लगा दिया लिस्ट डैश लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड, सही है, मतलब कि क्या? सही है, ये आपका इनसाइड है और ये आपका आउटसाइड है। जब आपको डॉट्स के अंदर से ही शुरू कराना है तो आप वैल्यू दोगे किसमें? लिस्ट स्टाइल पोजीशन में इनसाइड, अगर इसी तरह चाहिए तो आउटसाइड। लेकिन ये बताओ, ये जो फूटर लिस्ट में मैंने अब इनसाइड कर दिया है, ठीक है, तो क्या ये जो प्रॉपर्टीज थी ये इस पे वर्क करेंगी या नहीं करेंगी? मेरा सवाल जिसको नहीं समझ आया वो पहले बता दे। देखो, ये यूएल है, पहले मैंने दोनों यूएल पे काम किया है, ठीक है। उनको मैंने क्या दिया है? बैकग्राउंड कलर, विड्थ और पैडिंग, ठीक है, दोनों पे वर्क कर दिया। लेकिन अब मैंने क्लास दे दिया फूटर लिस्ट, और उसको मैंने बता दिया इसकी जो क्लास है उस पे जो लिस्ट स्टाइल की जो पोजीशन है वो इनसाइड कर दो। तो क्या ये वाली चीजें इस पे वर्क करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी, पक्की बात है। सेव किया और वापस आते हैं तो
बिल्कुल कर रही हैं, और ऊपर वाले में हमारे मामलात आउटसाइड हैं, और नीचे वाले में जैसे ही आपकी लाइन नीचे से शुरू होती है तो जो नेक्स्ट सेक्शन है नेक्स्ट लाइन का वो वहां से शुरू हो रहा है जहां से आपका बलेट स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह करने के लिए आप लेस स्टाइल की पोजीशन को करोगे इनसाइड, और इस तरह के लिए आउटसाइड। क्लियर है? आगे बढ़े। इसकी जरूरत नहीं। टेबल प्रॉपर्टीज, सही है। इसमें ये बता रहा है कि भाई ये जो लाइन आई हुई है इसमें आप टेबल को बॉर्डर दे सकते हो, और ये जो लाइन 0 1 2 3 4 जी, किसके सामने? साथ कैसे आएंगे, उनपे हम अभी आएंगे ना। मैं तो तुमसे सजेशन मांग रहा था, ये थोड़ी कह रहा था करके दिखाओ। ठीक है, तो सेम चीजें इसमें बताई हुई हैं कि भाई ये इसने बॉर्डर कलर लगाया हुआ है, और इस लाइन में और इस लाइन में इसने बैकग्राउंड कलर लगाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। नीचे आते हैं। बॉर्डर इस तरह कोई बनाना किसी के लिए मुश्किल काम नहीं है, सही है, बहुत आसान है। ये काम अगर इस तरह से चिपके हुए हों, ये कैसे होगा? इस तरह अगर करना हो तो कैसे होगा? वर्बली अगर बात करें बिना किए। बिल्कुल, किससे? मार्जिन से हो जाएगा यार। पता नहीं क्यों नहीं जवाब दे रहे, समझ में नहीं आ रहा। सही है। एक एक बॉक्स ये सेक्शन, एक एक ये सेक्शन, एक के अंदर दो डब्बे, एक के अंदर दो डब्बे, ऊपर वाले नीचे वाले को मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम करो, काम खत्म। सही है, तो जवाब देने का। सही है। ओके, स्टाइल फॉर्म को कैसे स्टाइल करेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इस वाले सेक्शन को कमेंट करते हैं, सेव करके वापस आते हैं। सही है। ओके, मैं सवाल करूंगा तो जिससे बोलूंगा उसी ने जवाब देना है। सही है। एक डिव बना रहा हूं और उसके अंदर लेबल। सही है, फॉर को हटा देते हैं, नहीं फॉर नहीं हटाना, मैंने बताया था। नेम, नॉट नेम, ईमेल, इनपुट। ईमेल के लिए क्या टाइप डालेंगे? ईमेल। सही है। और पहले से इस तरह का कुछ लिखा हुआ आ रहा हो उसके लिए, इसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा हो, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर abc@xyz.com। सही है, दो इनफ है अभी के लिए। आईडी दे देते हैं, आईडी ईमेल। सही है। और फॉर में क्या देंगे और फॉर क्यों लगाएंगे? हाँ, पढ़ाया है। हाँ, फॉर मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने लेबल पढ़ाया था, फॉर नहीं पढ़ाया। हटा दिया था। तो ये चलो हटा देते हैं। अभी बताते हैं ये क्या है। कॉपी करते हैं, br और पासवर्ड PASSWORD। ठीक है, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, और यहाँ पर स्टार 1 2 3 4 5। ठीक है, br/ और बटन SUBMIT। लेबल क्यों लगाया है, कोई बताएगा? लेबल क्यों लगाया है उसमें?
सेव किया और रिफ्रेश किया। यार ये तो अच्छा सही है, वो सेव नहीं करा ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, लेबल का क्या कह रहे हो? इस पे क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। इस ईमेल पे क्लिक करूंगा तो फोकस हो जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं फोकस हो जाएगा। ईमेल पे जब मैंने क्लिक किया तो उसमें जो इनपुट फील्ड होगी वो फोकस हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं लेबल। ठीक है, पासवर्ड पे क्लिक करूंगा तो वो वाली फील्ड फोकस हो जाएगी, जिसके लिए यूज करते हैं लेबल। सही है, ओके। थोड़ा सा इसको अच्छा सा करके देखते हैं। हम आते हैं किसमें, स्टाइल में। इनपुट, इनपुट ही है। सही है। बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लू। किसी ने लगा के देखा, इनपुट को स्टाइल करके देखा घर जाकर किसी ने? गलत है ना। ठीक है, सही है, ओके। मैं जब इस पे होवर लेके जाऊं तो बॉर्डर को कर दे रेड, ये कैसे करेंगे? हाँ, बताओ कैसे। इनपुट कॉलन होवर। सही है। बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, बॉर्डर रेड। सही है। और बॉर्डर की जो विड्थ है उसको हम कर देते हैं 2 पिक्सल, बल्कि डायरेक्ट काम उसी में करते हैं ना। 2 पिक्सल, सॉलिड रेड। ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। जब आप फॉर्म की वैलिडेशन करवाओगे, यहाँ पे ऐसा हो तो उसके लिए ये सारी चीजें यूज होंगी। ठीक है, सारी स्टाइल आपकी जितनी भी है वो फॉर्म पे उसी तरह वर्क करेगी। ठीक है, विड्थ देके इसको देख लेते हैं। विड्थ कितनी, 30%। सेव। कोई आपने मैक्स साइज या ऐसी कोई चीज अब यूज नहीं करनी, डिव की आपका विड्थ काम करेगा। सही है, इनपुट फील्ड की अगर विड्थ को कंट्रोल करना हो तो विड्थ से काम करेंगे। विड्थ मैंने आपको बताया था परसेंटेज में, और हाइट VH में। ठीक है, और वापस आते हैं। बटन बिल्कुल अच्छे से बन सकता है। बटन कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड लाइट ब्लू, और पैडिंग इसको दे देते हैं 10 पिक्सल। और फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस। मोनोस्पेस पता है, सबको बताया बट बहुत डिटेल में। सेव किया और रिफ्रेश किया तो उसने बटन आपको तैयार करके दे दिया है। इसके क्लिक पे मैं चाह रहा हूं कि जो सबमिट है वो कैपिटल हो जाए, और क्या कैपिटल हो जाए, क्या क्लिक पे नहीं, एरो पे। और क्लिक होने पे मैंने दोनों चीजें बताई थी। बताओ भाई बाकी सारे। चलो ठीक है, एक पहले नई प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूं जब मैं इस पे लेकर जाऊं एरो, तो वो जो किसी चीज पे ऐसा आइकन आ जाता है उंगली की तरह का, वो आ जाए। वो कैसे करेंगे? उसके लिए आप यूज करोगे कर्सर
और उसकी वैल्यू दोगे पॉइंटर। सही है, कर्सर की वैल्यू को यूज करोगे, उसकी वैल्यू क्या दोगे, पॉइंटर। सेव किया और रिफ्रेश करते हैं। अब जब मैं उस पे लेकर जा रहा हूं तो वो इस तरह के आइकन में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है, जब भी बटन पे क्लिक करवाओगे या बटन पे के साथ काम करोगे तो आप ये वाली फंक्शनैलिटी लगाओगे। ठीक है, हम आते हैं बटन जब हो हमारा एक्टिव। एक्टिव मतलब जब क्लिकेबल हो, जब क्लिक हो रहा हो। सही है, तो क्या करो, बैकग्राउंड कलर उसका कर दो रेड। सही है, सेव करते हैं और रिफ्रेश किया। सही है, क्लिक करने पे वो रेड करके दे रहा है। और वापस आते हैं। सही है, ये सारी फॉर्म स्टाइलिंग को जो है, जो अभी मैंने सब करके बताई उसको इंग्लिश में बता रहा है। स्टाइलिंग सबमिट बटन, बिल्कुल उन्होंने एक बटन इस तरह का तैयार किया, हमने इससे अच्छा ही तैयार किया। सही है, फील्ड सेट और लेजेंड्स मैंने आपको बता दिया था, ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये यूज नहीं हो रहे हैं। कर्सर हम कर चुके हैं कि भाई कर्सर अगर आपने पॉइंट, इसकी ज्यादातर वैल्यू जो होती है वो आप पॉइंटर ही यूज करोगे, लेकिन इन्होंने बहुत सारी दी हुई, ये सारी वर्क करेंगी। सही है, ये इन्होंने एक असाइनमेंट दिया है, हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम अपना असाइनमेंट बनाएंगे। और वापस आते हैं। ओके, इसको रीड करते हैं थोड़ी देर में, जब तक हम जरा वापस आते हैं अपने काम पर और देखते हैं एक चीज, एक और काम बताना है मैंने। इस डिव को आके मैं कमेंट करता हूँ, सेव किया और वापस आया, इस यूएल को खोल लेता हूँ, इसको भी खोल लिया और सेव और वापस आए, इन दोनों को बंद कर देते हैं। इन दोनों को खोल लेते हैं। ठीक है, जो हमने यूएल बनाए थे, सेव किया और रिफ्रेश। ठीक है, हमारे पास दो यूएल अवेलेबल है। जी, क्या कह रहे थे, इनको बराबर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले इनलाइन होगा, किया था घर पे, इनलाइन सेव। सही है, उसने तो काम खराब कर दिया, काम नहीं किया उसने हमारा। हाँ, ब्लॉक तो किसी और काम के लिए यूज होगा, इनलाइन डैश ब्लॉक, ये यूज करके देख लेते हैं। पहले हटाते हैं, सेव, दोबारा हमारे पास यही है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करके देख लेते हैं कि इससे क्या होता है। सेव किया, रिफ्रेश किया, उसने बराबर में करके दे दिया, और हमारे पास हाइट कंट्रोल नहीं है, तो हाइट को भी कंट्रोल कर लेते हैं। हाइट करो, 40 VH, सेव और रिफ्रेश। मसला कर रही है क्यों, कम डाली, तो इसका तो सही आ रहा है, इसका सही नहीं आ रहा, ऐसा क्यों। तुम हवा में तीर मार रहे हो, ऐसा नहीं करो यार, थोड़ा सा पहले पढ़ लेना, उसके बाद बात करना। सही है, इर्रिवेलेंट गुफ्तगू से गुरेज करो और काम पे ध्यान दो। सही है, ओके। तो आपके जो बॉक्स बराबर में आएंगे ना, उसके लिए आप यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक। सही है, ओके। मुझे इस वाले बॉक्स को हाइड करना है, वो कैसे करेंगे, मैंने बताया था, डिस्प्ले नन। सही है, सिर्फ इस वाले। ठीक है, तो यहां पर मैं आके कर सकता हूँ डिस्प्ले नन, सेव और रिफ्रेश। क्लियर है, ठीक है, ओके।
ठीक है, चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम टास्क की तरफ चलते हैं। In addition to the CSS properties covered in other chapter which work with the content of all elements, there are several other are specially used to control the appearance of lists, tables and forms. वो ये बोल रहा है कि HTML में जो लिस्ट बनाई जाती हैं, टेबल्स एंड फॉर्म्स जो हैं, आप उन पे लिस्ट अप्लाई कर सकते हो और वो बिल्कुल वर्क करेंगी। सही है। लिस्ट मार्कर्स कैन बी गिवन डिफरेंट अपीयरेंस यूजिंग द लिस्ट स्टाइल टाइप एंड लिस्ट इमेज। जो लिस्ट होती हैं उन पे अगर आपने डिफरेंट टाइप की पोजीशन अप्लाई करनी हो कि भाई 1 2 कर आए या ABC कर आए, तो वो सारी चीजें पॉसिबल हैं। सही है। टेबल्स cells can have different borders and spacing in different browsers, but there are properties you can use to control them to make more consistent. बॉर्डर और मार्जिन से आपका काम हो जाएगा। वो बोल रहा है कि टेबल्स के जो सेल्स होते हैं उनमें अगर बॉर्डर्स देने हो या स्पेसिंग देनी हो तो वो कैसे देंगे। हमारे जो बॉर्डर्स और मार्जिन हमने पढ़े हैं, ये काम उनसे हो जाएगा और वही यूज करेंगे। ठीक है। फॉर्म्स आर इजियर टू यूज इफ द फॉर्म कंट्रोल्स आर वर्टिकली अलाइंड यूजिंग CSS। सही है। वो बोल रहा है कि फॉर्म्स आपके इनलाइन एलिमेंट होते हैं, अगर BR/ नहीं लगाओगे तो बराबर में चला जाएगा। सही है। इजियर टू यूज हो जाता है अगर आप उसको एक के नीचे एक दो वर्टिकली यूज करो तो। ठीक है। वो सारा हमारा पॉसिबल है CSS से। हम तो BR यूज कर रहे हैं ना, CSS से भी कर सकते हैं। फॉर्म्स बेनिफिट फ्रॉम स्टाइल्स दैट मेक देम फील मोर अट्रैक्टिव। जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा है। सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके लिए जरूरी है कि जो काम मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो आपने पहले करके दिखाना है सबने। सही है। उसके बाद इस पे जाएंगे, क्योंकि इसमें चीजें थोड़ी सी हार्ड हैं। सही है। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि 4 से 5 बड़े टॉपिक रहते हैं। सही है। और उसके लिए जो पुराना सारा काम है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। सही है। तो टाइम गुजरा नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। ठीक है। हम टास्क पर आते हैं। सही है। स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ। सही है। ये बनाना है। सही है। स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है। सही है। पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ये है क्या। ठीक है। ये आपका एक सेक्शन है जिसमें क्या लगा हुआ है, एक हेडिंग है और एक दूसरी हेडिंग है और नीचे एक HR लगा हुआ है। ठीक। ओके। दूसरा सेक्शन। ठीक है। दूसरे सेक्शन में आपके पास 2 सेक्शन है। एक सेक्शन में सेंटर पे इमेज है, दूसरे सेक्शन में आपके पास सेंटर में नेविगेशन बार है। 2 दफा मैं बना चुका हूं और तीसरी दफा मैं नहीं बनाऊंगा। सही है। जिन्होंने बना चुके हैं वो एक्सपर्ट है, जिस स्टूडेंट को नहीं आ रहा वो उससे हेल्प ले सकता है। ठीक है। तीसरा सेक्शन। तीसरे सेक्शन में आपके पास वीडियो नहीं है, ये वीडियो तो पूरी चल रही है, ये वीडियो है, जो टास्क डिफाइन हो रहा है ना वो वीडियो है। ठीक है। तीसरे सेक्शन में ये आपके पास बैकग्राउंड पे इमेज लगी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्शन पे इमेज वर्क करेगी। ठीक है। एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग, एक बॉक्स इधर दूसरा बॉक्स इधर, और बॉक्स के अंदर भी आपके पास इमेज लगी हुई है और उसके अंदर यहाँ पर बटन है। सही है। लास्ट में फूटर, फीचर्ड प्रोडक्ट्स, बस। और है लेकिन अभी आपने इतना बनाना है। सही है। और देखते हैं आगे क्या है। इसको प्ले करते हैं। सही है। होवर पे क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। ठीक है। अब इसको पॉज करते हैं। नीचे वाला एरिया बहुत आसान है। सही है। एक डिव के अंदर आपके पास 3 बॉक्स हैं। सही है। बिल्कुल आपका एक डिव को सेम क्लास के साथ इनलाइन कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा काम करेगा आपका। ठीक है। उस डिव में क्या हुआ हुआ है, एक एक इमेज दी हुई है, एक एक बटन दिया हुआ है। ठीक है। ये आपने करना है, जितना काम करवाया बिल्कुल उससे पॉसिबल है। सही है। चलो और आसान करते हैं थोड़ा। ये जो बटन है ना, ये आप लोग यूज नहीं करना, आप 3 इमेज यूज कर लो। सही है। 3 इमेज यूज कर लो और उसके अंदर जो बटन है वो आप यूज नहीं करना। और ऊपर आते हैं थोड़ा। ठीक है। इसमें भी आप ये 2 इमेजेस यूज कर लो, आप बटन यूज नहीं करना। दैट मीन्स एलिमेंट पे आपको बैकग्राउंड इमेज लगाने की जरूरत नहीं है, पूरी इमेज से काम कर लो। लेकिन ये जो इमेज है
ये आपको इमेज लगानी पड़ेगी और इसके ऊपर एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग और दो सेक्शन। क्लियर है? किस किस से बन जाएगा? बन जाएगा। ट्राई करो। सही है, तो ये ट्राई करना शुरू करो, देखते हैं कितना। ये दो इमेज है, लेकिन ये बैकग्राउंड इमेज है। सही है, स्टार्ट करो और देखते हैं कि कौन कहाँ तक जाता है।